पास किया उनका 400 करोड़ रुपए। एडेड स्कूल जो है, जो सरकार की सहायता से चलते हैं, मान्यता प्राप्त जिनको कहते हैं, लेकिन वहां काम कुछ होता नहीं। उनका स्कूल का कैसे करें, तो एक पॉलिसी बनाई है और हमने फैसला किया है मान्यता प्राप्त स्कूलों को जो है ये इसमें पूर्ण रूप से मुक्त कराने के लिए लगभग 3000 अध्यापक गैर शैक्षणिक कर्मचारी को सरकारी स्कूलों और कार्यालयों में समायोजित किया जाएगा। सरकारी नौकरी दे दी जाएगी उनके लिए। स्पेशल सेल हमने थाने से लेकर एसपी दफ्तर तक, जिले स्तर से लेकर राज्य स्तर तक बनाने का फैसला किया। स्पेशल सेल बनाएंगे ताकि वो सुरक्षित रहे। जो हरियाणा में राजनीति होती थी बदले की भावना से, मैंने बदले की भावना से राजनीति नहीं करी। एक भी व्यक्ति हरियाणा में यह नहीं कह सकता कि मेरा विरोधी है कि वे मेरे को कोई झूठे केस में मुकदमा करा को बदले की भावना करी। मैंने रैलियों से थैलियां गायब कर दी। कोई किसी रैली में थैली दिखा तुमने? नहीं, कोई निमंत्रण नहीं। लेकिन सीएम कहते हैं कि सभी को निमंत्रण भेजे जा चुके होंगे, लेकिन हमें कोई प्राप्त नहीं हुआ। 1 दिसंबर को हजका का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर हिसार में एक रैली की गई और रैली में बीजेपी के नेताओं ने भी शिरकत की। एक दिसंबर 2013 को हिसार में हजका का स्थापना दिवस मनाया गया। वैसे तो हजका का स्थापना दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा चुनावों की वजह से पार्टी ने हिसार में रैली 1 दिसंबर को आयोजित की और पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। हजका की हिसार रैली में बीजेपी के बड़े नेता भले ही शामिल हुए, लेकिन अनिल विज ने हजका की इस रैली से दूरी बनाए रखी। साथियों, कोई ऐसा कोना नहीं, ये टूटी हुई सड़कें बता रही है हरियाणा नंबर 1 की तस्वीर। ये आपके बेरोजगारों के जो दुख भरे चेहरे बताते हैं हरियाणा नंबर 1 की तस्वीर। ये सूखे हुए खेत हमारे बताते हैं हरियाणा नंबर 1 की तस्वीर। ये दलितों के ऊपर जो प्रताड़न हो रहा है ये बताता है हरियाणा प्रदेश की तस्वीर नंबर 1 की। ये कर्मचारी, ये व्यापारी, ये सारे सभी 36 बिरादरियां आज इनके जो फिरौतियां मांगी जाती है, अपहरण होते हैं, ये हरियाणा नंबर 1 की तस्वीर बताती है। 4 राज्य दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों के नतीजे 8 दिसंबर को आए। कांग्रेस के हाथ सिर्फ हार लगी। चारों राज्यों में बीजेपी की तूती बोली, लेकिन दिल्ली में कमाल सिर्फ केजरीवाल ने किया। 2013 कांग्रेस के लिए जाते जाते मायूसी छोड़कर गया। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों में कांग्रेस जमीन पर दिखी और हर जगह बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। 8 दिसंबर को आए चुनावी नतीजों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने हैट्रिक मारी, तो राजस्थान और दिल्ली में कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। राजस्थान में वसुंधरा का जादू सिर चढ़कर बोला, तो दिल्ली में बीजेपी भले ही बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, लेकिन कमाल सिर्फ केजरीवाल ने ही किया। कांग्रेस की स्थिति तो ये रही कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ही नई दिल्ली से हार गई। इतना ही नहीं, जाट बाहुल्य वाली जिन सीटों का जिम्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा को सौंपा गया था, हुड्डा ने वहां प्रचार भी किया, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं निकाल पाई। आदमी पार्टी ने जो परफॉर्मेंस दी है उसकी मैं सराहना करता हूं। एक पार्टी अभी थोड़े से समय में ही उभरी, लेकिन उसके पीछे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो दिल्ली के अंदर जनता की जो एजिटेशन चली, जो निर्भया की एजिटेशन चली, जो अन्ना हजारे की जो एजिटेशन चली, उसका ये फल है कि उनको थोड़ा बेनिफिट उसका मिला है। साल 2013 में एक दिन ऐसा भी आया जब देश भर के पंजाबी अपने हक की आवाज के लिए सीएम सिटी रोहतक में इकट्ठा हुए। पंजाबी जागृति मंच के
बैनर तले हुई इस रैली में टीएमसी उत्तर भारत के प्रभारी केडी सिंह ने ऐलान किया कि पंजाबियों के हक के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। पंद्रह दिसंबर को सीएम सिटी रोहतक में पंजाबी जागृति मंच के बैनर तले पंजाबी जन एकता रैली हुई। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा की ओर से आयोजित की गई इस रैली में राज्यसभा सदस्य केडी सिंह, पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह, पंजाब केसरी के संपादक अश्विनी चोपड़ा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रैली के जरिए पंजाबी समुदाय को एक होने का संदेश दिया गया। इस रैली में केडी सिंह ने विधानसभा की 30 और लोकसभा की 4 सीटों पर पंजाबी उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। पंजाबीयत 36 बरादरियां दा समूह है, ये मैनू दसन दी लोड़ नहीं। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖਰਖੜਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 25 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, 30 ਸੀਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, 30 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੈਂ ਉਤਾਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੁਸੀਂ 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗਣਿਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ 4 ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। मेरा साथ दो, मैं 4 उतारांगा पंजाबी। कि पंजाबी 36 जातियों का समूह है और पिछले कई सालों से पंजाबियों का बेहद डिस्क्रिमिनेशन, चाहे नौकरियों का मसला हो, चाहे राजनीतिक मामला हो, हर मामले में आज पंजाबी समुदाय के लोग हाशिए में लाकर खड़े कर दिए हैं। देसी बतरा कौन? सुभाष बतरा। मैं फर्क बताता हूं अंग्रेजी और देसी बतरा में। आज ये देसी बतरा पंजाबी सम्मेलन कर रहे हैं कि 1 लाख नौकरियों में 674 नौकरी मिली, जो 1% से भी कम है पंजाबियों को, जिनकी आबादी 1 तिहाई है, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देसी बतरा सुभाष बतरा। और जो अंग्रेजी बतरे हैं वो भारत भूषण बतरा लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी भतीजी को HCS की नौकरी दिलवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाबी जन एकता रैली में मशहूर गायक गुरदास मान ने भी शिरकत की। अपनी गायकी से गुरदास मान ने रैली में उमड़ी भीड़ को झूमने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली में करिश्माई शुरुआत के बाद आम आदमी पार्टी की नजर अब हरियाणा पर टिक गई। हरियाणा में अपना आधार मजबूत तैयार करने के लिए आम आदमी पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम शुरू किया। दिल्ली में करिश्माई कमाल करने के बाद आम आदमी पार्टी की नजरें दिल्ली से सटे हरियाणा पर टिक गई। हरियाणा में भी लोगों को अपना बनाने के लिए पार्टी ने वर्क करना शुरू कर दिया। जोर शोर से सदस्यता अभियान चलाया गया और कार्यकर्ता सम्मेलनों का सिलसिला शुरू हुआ। 15 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के सदस्य योगेंद्र यादव ने रेवाड़ी, गुड़गांव और मेवात में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। 27 दिसंबर को योगेंद्र यादव ने सिरसा में भी पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत की और उन्हें संबोधित किया। हमें यह भी साबित करना है कि ये सफलता सिर्फ दिल्ली और शहरों तक लिमिटेड नहीं है, ये इस देश के गांव देहात, इस देश के कोने कोने तक फैल सकती है। इसी संदर्भ में हरियाणा महत्वपूर्ण है। हरियाणा महत्वपूर्ण है ताकि हम ये दिखा सकें, हरियाणा महत्वपूर्ण है ताकि हम ये दिखा सकें इस देश का आम आदमी पार्टी को एक निमित्त के रूप में इस्तेमाल करके ये दिखा सके कि इस देश में सिर्फ शहरों ही नहीं, शहरों के बाहर भी बदलाव हो सकता है। विधानसभा चुनाव में हुई हार को पीछे छोड़ मिशन 2014 की चुनौतियों को पार पाने और चुनावी रणनीति को तैयार करने के लिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 27 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की
और इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए। 27 दिसंबर को कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दिल्ली में बैठक बुलाई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शिरकत की। राहुल की इस पाठशाला का एजेंडा 2014 के लोकसभा चुनावों की तैयारी रहा। 4 राज्यों में हार झेलने वाली कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को नसीहत दी कि अगर पार्टी को छवि सुधारनी है और लोकसभा चुनावों में दमदार प्रदर्शन करना है तो भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों का निपटारा करना होगा। आज हमारी मीटिंग हुई और बेसिकली 2 मुद्दों पे थी। एक करप्शन इशू और लोकपाल, और दूसरा प्राइस राइज के इशू। काफी डिस्कशन के बाद कांग्रेस के सब चीफ मिनिस्टर्स ने डिसीजन लिया है कि फरवरी तक रेगुलेशंस नेशनल लेवल के लोकपाल में है, जो अकाउंटेबिलिटी नेशनल लेवल के लोकपाल पे है वो हम स्टेट लेवल तक ले जाना चाह रहे हैं। और हमारे सब स्टेट्स ने ये एक्सेप्ट किया है कि फरवरी तक वो इस लोकायुक्ता को नेशनल लेवल के लोकपाल तक ले आएंगे। महंगाई पे मेन इशू सब्जी, फल और सब्जी का है और उस पे हमने 2-3 स्टेप्स लिए हैं।